पासवर्ड जो मैं यहाँ पर गेट कर रहा हूँ उसको मेरे को 5 टाइम सेंड करना है, तो उसके अंदर फाइंड एलिमेंट और सेंड कीज वो लिखते जाएगा बार बार, और उसके अंदर जाकर डॉट क्लिक करेंगे, और डॉट क्लिक करने के बाद ये भी कैसे पता चलेगा कि हम लॉगिन सक्सेसफुली हो गए कि नहीं लॉगिन सक्सेसफुली हो गया। तो अगर तो मेरा एरर मैसेज आता है, जैसे वही सेम चीज़ लॉगिन का एग्जांपल जो हम लोगों ने पहले भी करा था अमेजोन के अंदर, कि अगर मेरा सही यूज़र आईडी पासवर्ड होगा तो मेरा एरर मैसेज नहीं आएगा, और अगर मेरा गलत होगा तो मेरा एरर मैसेज आएगा। तो एरर मैसेज जो है उसको मैं ट्राई ब्लॉक में लिख दूंगा, जो मैं गेट कर रहा हूँ उसको मैं ट्राई ब्लॉक में लिख दूंगा, और ट्राई ब्लॉक के अंदर अगर मेरा वो एरर मैसेज शो हो जाता है तो ट्राई ब्लॉक में जाएगा, नहीं तो कैच ब्लॉक में जाएगा, और उसके अकॉर्डिंगली मैं जो है चेक कर कर कि वो यूज़र वैलिड है या नहीं यूज़र है। जैसे अगर मैं यहाँ पर ऐसे चेक कर रहा था इफ़ कर वैसे वहाँ पर मैं ट्राई कैच में चेक करूँगा, और उसके अकॉर्डिंगली अगर वो यूज़र आईडी है तो मैं वैलिड है तो इंसर्ट के अंदर मैं वही यूज़र आईडी और पासवर्ड को इंसर्ट करा दूंगा एज अ पास, और नहीं तो एज अ फेल कर दूंगा। तो अब ये कॉन्सेप्चुअल चीज़ है कि आपको इंसर्ट करने का मैंने आपको एग्जांपल बता दिया कि इंसर्ट कैसे कर रहे हैं, ठीक है। आपको मैंने सेलेक्ट करने का एग्जांपल बता दिया सेलेक्ट कैसे कर रहे हैं, ठीक है। आपको मैंने कनेक्शन करने का चीज़ बता दी कि कनेक्शन कैसे करना है। अब उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए तो आप अपने हिसाब से आप उसको 10 प्रोग्राम के अंदर, मैंने बोला था पिछली बार भी कि आप ट्राई कर सकते हो कि मेरे को लिस्ट ऑफ द जो है, या मेरे पास ये जो आ रहे हैं कुछ भी डाटा मेरे पास आ रहा है, प्राइस वगैरह आ रहा है मेरे पास, वो वैलिड है या नहीं। तो उसके लिए आप एक्सेल में डाटा मेंटेन करके उससे कंपेयर कर सकते हो। जैसे मैंने भी लॉग इन आई डी यूज़र आई डी का दिया था, तो आप एक बार ट्राई करके देखना अपने आप ही यूज़र आई डी पासवर्ड का, जैसे मैंने आपको बताया करने के लिए फेसबुक के ऊपर, वैसे फेसबुक में जाना और एक एक्सेल शीट से मेरे को यूज़र आई डी पासवर्ड भेजने हैं, और उसको मेरे को चेक करना है कि ये वैलिड यूज़र नेम्स कौन कौन से हैं और कौन कौन से नहीं है, उसको मेरे को शीट 2 में इंसर्ट कराना है। इस तरीके का आप अपने हाथ से ट्राई करके देखना, और नहीं होता तो मैं बताऊंगा। तो इसमें बेसिकली मैं ही अपने हाथ से अगर कर दूंगा एक और नया एग्जांपल, तो फिर आपको तो अगर इसी एग्जांपल में सर, क्योंकि कॉन्सेप्ट तो यही रहना है, कॉन्सेप्ट अलग नहीं होना। तो अगर मैं कोई नया भी एग्जांपल करूंगा तो कनेक्शन वगैरह सब चीज़ें ऐसी रहनी है, उसमें चीज़ चेंज नहीं होनी है। तो वो तो आपको मैं एक बार एक्सप्लेन कर चुका हूँ, अब आप अपने हाथ से ट्राई करो। अगर अपने हाथ से ट्राई करने में कोई दिक्कत आती है, नहीं हो पाता प्रोग्राम, तो फिर आप मेरे को नेक्स्ट क्लास के अंदर बताना कि सर मेरे से ये ट्राई करा था, ये नहीं हो पाया। तो अभी मैं आगे स्टार्ट कर रहा हूँ, और आगे क्या स्टार्ट कर रहा हूँ, यही जो एग्जाम्पल हम लोगों ने लास्ट क्लास में किया था, और इस एग्जाम्पल के अंदर हम लोग जो ब्राउज़र को ओपन कर रहे थे, और मैं इसको अलग अलग डायमेंशन में ओपन करना था, तो मेरे को इसका स्क्रीनशॉट लेना है यहाँ पर, कि भाई ताकि रेफरेंस के लिए मेरे को क्लाइंट को दिखाने के लिए ये चीज़ हो कि मैंने एक टेस्ट चलाया था, मैंने इसको, और इसके अंदर ये मेरा ओपन हुआ था व्यक्ति को, मेरे को स्क्रीनशॉट लेना है। दूसरा काम मेरे को क्या करना है, मेरे को इसकी रिपोर्ट बनानी है। तो ये 2 काम मेरे को करने हैं, तो वो देखते हैं कैसे करना है। अब जैसे सेलेनियम जो है वो ब्राउज़र का कंट्रोल लेता है, लेकिन आप बोलो कि वो स्क्रीनशॉट भी ले लेगा तो नहीं लेगा। जैसे मैंने एक्सेल का कनेक्शन के लिए बताया था कि वो एक्सेल की फाइल को रीड करने के लिए अलग से जार फाइल्स को या तो डाउनलोड करिए और अपने प्रोजेक्ट में ऐड करिए, और नहीं तो हम लोगों ने मार्विन प्रोजेक्ट बनाया था तो हमने बोला था कि हम लोग सीधा डिपेंडेंसीज ऐड कर सकते हैं। उसी तरीके से अब अगर मेरे को रिपोर्ट बनानी है, मेरे को लॉग्स बनाने हैं, मेरे को स्क्रीनशॉट लेनी है, तो वो सपोर्ट मेरे को सेलेनियम प्रोवाइड नहीं करता। उसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, उसके लिए मेरे को अलग से या तो जार फाइल्स डाउनलोड करनी पड़ेंगी, वो तो मेरे लिए ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, और नहीं तो सिंपली हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने जो pom.xml फाइल होती है उसमें हम लोग डिपेंडेंसीज को ऐड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग वही pom.xml फाइल ओपन करते हैं। और इधर हम लोगों ने एक वेबसाइट ओपन करना बताई थी, वो वेबसाइट थी mvnrepository.com। इस mvnrepository.com में जाकर हमको जो भी डिपेंडेंसी चाहिए होती है उसको सर्च करना होता है अपने को। अब जैसे कि मेरे को यहाँ पर स्क्रीनशॉट लेना है,
तो उसकी स्क्रीनशॉट की एक डिपेंडेंसी होती है, जैसे कहते हैं कॉमन्स आईओ। आप सर्च करोगे कॉमन्स आईओ, जैसे हमने सेलेनियम सर्च करा था, पीओआई सर्च करा था, एसक्यूएल शीट सर्च करा था, वैसे हमारे को यहाँ पर सर्च करना है कॉमन्स और आईओ। इसको सर्च करेंगे तो आपको यहाँ पर अपाचे कॉमन्स मिल जाएगा या कॉमन्स आईओ, कोई भी ले लीजिए। और इसके अंदर हम लोग वर्जन ले लेते हैं कॉमन्स आईओ का, जैसे ये 1.3.20। एक्सेल फाइल के ऊपर कनेक्शन करेंगे और जहां पर हमने डिपेंडेंसीज ऐड करी थी pm.xml फाइल में, वहीं पर ही डिपेंडेंसीज से के अंदर ही लिखना है, ठीक है। तो जो भी लास्ट डिपेंडेंसी ऐड करी थी उसी के नीचे इसको आप ऐड कर दीजिए, पेस्ट कर दीजिए और सेव करेंगे तो वो बिल्ड करने लगेगा। और बिल्ड से वो क्या करेगा, अपने आप ही वो सपोर्टिंग जो भी जार फाइल से नीचे देखिए बिल्ड कर रहा है, वो अपने आप ही उसके अंदर ऐड कर देगा, हमारे मार्विन डिपेंडेंसीज में ऐड कर देगा। इसी तरीके से एक दूसरी मैं सर्च कर रहा हूँ लॉग्स के लिए, log4j। तो सर्च करना आपको log4j, ये एक ही वर्ड है, कोई स्पेस नहीं है, log4j। इसको भी सर्च करिए। log4j यहाँ पर जो सेकंड वाला नजर आ रहा है यहाँ पर क्लिक करिए। जो भी वर्जन हमारे को लेना है ये वाला वर्जन ले लीजिए। वर्जन अगर कई बार कॉन्फ्लिक्ट करता है तो दूसरा वर्जन चेंज करके देख सकते हैं, क्योंकि ये कई बार आपस में अगर नहीं मैच करता तो आप अपने अकॉर्डिंगली तो ये मैंने दूसरी डिपेंडेंसी ऐड करी है log4j की। ये पहली वाली जो ऐड करी थी ये स्क्रीनशॉट लेने के लिए ऐड करी थी, और दूसरी वाली जो ऐड करी है लॉग लेने के लिए। लॉग अभी बनाएंगे तब तो समझ में आएगा लॉग का क्या मतलब होता है। और एक लास्ट है रिपोर्ट के लिए। सर्च जो करिएगा वो ऐसे करिएगा, एक्सटेंट रिपोर्ट्स फॉर सेलेनियम, ये सर्च करिएगा, ठीक है। क्योंकि वो बहुत सारी रिपोर्ट्स होती हैं, तो हमको कौन सी वाली रिपोर्ट चाहिए, हमारे को एक्सटेंट रिपोर्ट्स फॉर सेलेनियम, इस वाले को सर्च करना। तो ये वाली आपके, क्योंकि बहुत सारी आ जाती है, अब ये भी आ रही है, ये भी आ रही है, लेकिन हमारे को कौन सी वाली करनी है, हमको ये वाली करनी है, एक्सटेंट रिपोर्ट्स फॉर सेलेनियम वाली। तो इट मीन्स हमने क्या करा, हम लोगों ने आज के लिए
आज के लिए असाइनमेंट, आज का जो काम करना है हमारे को, उसके हिसाब से बनाने हैं, बनानी है और एक मेरे को स्क्रीनशॉट लेना है। तो उसके लिए मैंने 3 सपोर्टिंग करी हैं। ये एक्सटेंड रिपोर्ट्स, एक लॉग्स 4J, उसी के अंदर जो बनाया था उसी के नीचे हम लोगों ने ऐड किया। मैं इस pom.xml फाइल को मेल भी कर दूंगा। फाइल को आप एडिट कर सकते हैं अपने नोटपैड के ऊपर, और मेरी वाली कॉपी कर अपने प्रोजेक्ट में ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ये कोई कंपलसरी नहीं है कि यहीं से ही कॉपी किया जाए, आप उसको नॉर्मल किसी भी फाइल से कॉपी कर सकते हैं। अब इतना काम हो जाने के बाद हम लोग वापस से page.java को ओपन कर रहे हैं, जो हमने page.java पहले बनाया था। और इस page.java में आकर हम लोग फिर से रियूजेबल कोड लिख रहे हैं। अब जैसे लॉग्स जो है वो मेरे को बार बार बनानी पड़ेंगी, हर एक टेस्ट केस की अलग लॉग बनेगी। ठीक है, रिपोर्ट बनानी है, हर एक टेस्ट रिपोर्ट बनेगी, लेना है स्क्रीनशॉट लेना है, तो जो भी टेस्ट में एग्जीक्यूट करा रहा हूँ सबका स्क्रीनशॉट लेना होगा। उस चीज़ के लिए कोड लिखूँ, मैं बार बार कोड लिखूँ हर एक टेस्ट में जाकर। नहीं तो मैंने बोला एक page.java बना रखा है, उसके अंदर जैसे हम लोगों ने रियूजेबल ओपन ब्राउज़र लिख दिया, रियूजेबल मेक कनेक्शन एक बार लिख दिया, वैसे यहाँ पर हम लोग कुछ रियूजेबल चीज़ें बना लेते हैं। लॉग्स बनाने का जो कोड है उसको, ताकि बार बार ना लिखना पड़े, एक बार ही लिख दें। ठीक है, रिपोर्ट बनाने का कोड है वो बार बार ना लिखना पड़े, एक ही बार ही लिख दें। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर, और स्क्रीनशॉट का भी इसी तरीके, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर मेथड बना लेते हैं। जैसे हम लोगों ने ये मेथड बनाए थे, अलग अलग काम करने के अलग अलग मेथड, वैसे एक और मेथड बना लेते हैं। कुछ भी नाम ले लेते हैं, पब्लिक वॉइड टेक स्क्रीनशॉट। ठीक है, और स्क्रीनशॉट कहाँ लेना है, तो हम लोग अपना यहाँ पर जो प्रोजेक्ट है SRC टेस्ट जावा, उसमें एक पैकेज और बना लेते हैं, ताकि यहाँ पर राइट क्लिक करते हैं, यहाँ पर एक नया पैकेज बना लेते हैं। इसका नाम ले लेते हैं स्क्रीनशॉट। ठीक है, तो ये स्क्रीनशॉट के नाम से हमने पैकेज बना लिया, जहाँ पर हमारे स्क्रीनशॉट आकर सेव हो। वैसे मेरे को एक लॉग बनाना है, तो फिर से राइट क्लिक करते हैं, एक न्यू पैकेज बना लेते हैं, इसका नाम दे देते हैं लॉग्स। एक और SRC टेस्ट जावा में एक और पैकेज बना लेते हैं, यहाँ पर इसका नाम दे देते हैं पैकेज, एक और बना लेते हैं, और इसका नाम दे देते हैं रिपोर्ट्स। तो इसका मतलब कि हम लोगों ने यहाँ पर लॉग्स, रिपोर्ट्स और स्क्रीनशॉट के नाम से पैकेज बना रखे हैं, जहाँ पर मेरा को अपना स्क्रीनशॉट सेव करना है, रिपोर्ट सेव करना है, लॉग सेव करना है। तो उसके लिए अब हम यहाँ पर एक कोड लिख रहे हैं लॉग बनाने के लिए। तो हमने यहाँ पर एक प्रोग्राम लिख दिया page.java में, ताकि वन टाइम लिख दे और बार बार उसे यूज़ कर सकें। टेक स्क्रीनशॉट, और यहाँ पर हम इसका एक पैरामीटर ले लिया कि जो स्क्रीनशॉट लेंगे वो किस नाम से लेंगे, तो नेम उसका।
अब इसके अंदर भी कोड लिखेंगे। इसी तरीके से एक और मेथड बना लेते हैं। जनरेट लॉग, अभी कोड लिखेंगे अभी इसमें, पहले मेथड बना लेते हैं। जनरेट लॉग, फिर से जनरेट लॉग नाम का मेथड क्या काम करेगा, लॉग जनरेट करेगा। तो उसके लिए कहाँ जनरेट करेगा वो तो मैंने यहाँ पर दे दिया, लेकिन किस नाम से जनरेट करेगा, तो फिर से इसके अंदर पैरामीटर दे देते हैं लॉग, और फिर ऐसे एक और मेथड बना देते हैं। तो ऐसे 3 मेथड्स बना दिए, स्क्रीनशॉट, जनरेट लॉग और जनरेट। अब टेक स्क्रीनशॉट में हमने एक कोड लिखा है, उस चीज़ को, कोड को समझ लीजिए। वेब ड्राइवर हमारा ड्राइवर है, वेब ड्राइवर का रेफरेंस ड्राइवर है, और एक इंटरफेस हमारे पास होता है टेक्स स्क्रीनशॉट। ये है हमारे पास org.openkoa.selenium.take स्क्रीनशॉट। टेक स्क्रीनशॉट इज अ इंटरफेस जो कहाँ पर डिफाइंड है, जो हमारे पास सेलेनियम लाइब्रेरी से है। तो हम लोगों ने क्या करा, वेब ड्राइवर इंटरफेस को टाइपकास्ट कर रखा है टेक्स्ट स्क्रीनशॉट इंटरफेस के अंदर, और टेक्स्ट स्क्रीनशॉट का मेथड है गेट स्क्रीनशॉट एस, और हम किस फॉर्मेट में स्क्रीनशॉट ले रहे हैं, फाइल के फॉर्मेट में ले रहे हैं, आउटपुट टाइप डॉट फाइल। ठीक है, ये मेरा होता है जो जैसे मेरा होता है सिंटैक्स है, तो इसको लर्न करना ही पड़ेगा। अंडरस्टैंडिंग तो ये है कि ठीक है, मेरे को पता चल गया टेक्स्ट स्क्रीनशॉट इंटरफेस है, गेट स्क्रीनशॉट एस उसका मेथड है, और किस फॉर्मेट में लेना है, फाइल के फॉर्मेट में लेना है। ठीक है, तो ये एक फाइल रिटर्न कर देगा। तो ये बेसिकली ये लाइन क्या काम कर रही है, ये आपका एक स्क्रीनशॉट लेती है, और स्क्रीनशॉट को एक आपके मशीन के अंदर टेम्परेरी लोकेशन में स्टोर कर देती है लाइन। इसके लिए आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा, ये चीज़ें भी देख लीजिए। वो तो अपने आप ही, अभी मेरी मशीन पर तो मैंने कॉपी करा है तो इंपोर्ट हो गया है, लेकिन अगर आपकी मशीन के ऊपर नहीं आता तो आपको ये इंपोर्ट करना पड़ेगा। इंपोर्ट में क्या इंपोर्ट करना पड़ेगा, एक तो जो अभी मैंने कॉमन्स IO की वो ऐड करी थी आपके सामने, तो हम लोगों ने क्या ऐड करा था, कॉमन्स IO ऐड करा था PUI.xml फाइल के अंदर। तो वहाँ से ये क्लास आ रही है फाइल यूजर्स, एक तो इसको इंपोर्ट करना होगा। ठीक है, उसके अलावा भी हम लोगों ने देखा टेक्स्ट स्क्रीनशॉट सेलेनियम से आ रहा है, org.openkoa.selenium.take स्क्रीनशॉट, और आउटपुट टाइप में फाइल किस टाइप का आउटपुट चाहिए, तो वो आउटपुट टाइप भी एक क्लास है, ये भी सेलेनियम से आ रही है, तो ये आपको इंपोर्ट करनी पड़ेगी। यहाँ पर ये जो के बाद यहाँ पर ये जो इस फाइल में आ जाएगा, हमारे प्रोजेक्ट में वो टेम्परेरी हो जाता है, जाकर स्टोर हो जाता है। तो क्या चाहिए मेरे को अपने प्रोजेक्ट के अंदर यहाँ पर स्क्रीनशॉट में, तो उसके लिए मैंने इसका पाथ दे रखा है। क्या पाथ दे रखा है, src टेस्ट जावा। प्रोजेक्ट हमारा, ये प्रोजेक्ट है, ये हमारा प्रोजेक्ट का फोल्डर है प्रिया विद सेलेनियम, और उसके अंदर है src टेस्ट जावा।
और उसके अंदर है स्क्रीनशॉट। तो मैंने ये पाथ दे रखा है, स्क्रीनशॉट का पाथ दे रखा है, कहाँ पर मेरे को सेव करना है। तो सिस्टम डॉट गेट प्रॉपर्टी यूजर डायरेक्टरी, तो यूजर डायरेक्टरी प्रिया सेलेनियम का पाथ ले लेगी और प्रिया सेलेनियम के अंदर जो है SRC है, ये रहा SRC टेस्ट जावा, SRC टेस्ट जावा के अंदर स्क्रीनशॉट नाम से भी मैंने पैकेज बनाया था, स्क्रीनशॉट, और उसके अंदर जो भी नाम से फाइल मैंने सेव करनी है वो मैंने ऊपर दे रखा है SRN नेम, SRN नेम, उस नाम से वो फाइल सेव हो जाएगी। एक्सटेंशन आपने कोई भी दे सकते हैं, GMP दे दीजिए, PNG दे दीजिए, PNG दे दीजिए, PNG दे दीजिए, मतलब इमेज का। और इसके बाद क्लास है, यूटिल्स हमारी क्लास है, जो भी मैंने ऊपर दिखाया था इंपोर्ट कर रखी है, वो इस लोकेशन से फाइल को कॉपी कर देगा आपकी लोकेशन के अंदर, इस लोकेशन में जो आपने ऊपर दे रखा है, और थ्रोज एक्सेप्शन करना पड़ेगा। तो बेसिकली ये हमारा एक स्टैंडर्ड कोड है, 2 लाइनों का कोड है। बेसिकली ये लाइन गेट स्क्रीनशॉट है जिस टेम्परेरी फाइल में स्टोर करेगा, और फाइल यूटिल्स डॉट कॉपी फाइल यूटिल्स क्लास है जिसके लिए हम लोगों ने लाइब्रेरी ऐड कराई थी अभी कॉमन साइयो, वो कॉपी फाइल कर देगा इस फाइल, इस लोकेशन से इस लोकेशन में कॉपी कर देगा। तो ये 2 लाइनों का कोड है। तो जब भी स्क्रीनशॉट लेना हो तो आपको ये 2 लाइनें लिखनी है और वो स्क्रीनशॉट ले लेगा, और उसके लिए आपने एक मेथड बना दिया ताकि ये कोड बार बार ना लिखना पड़े, वन टाइम लिखना। अब हम जैसे वापिस से अपने टेस्ट के ऊपर चलते हैं। अब मैंने जब क्या बोला, मैंने बोला ब्राउज़र ओपन हो गया, डायमेंशन के अलग अलग उसको अलग अलग डायमेंशन में ओपन कर लिया। इसके बाद मेरे को यहाँ पर अपने टेस्ट में, तो मैं स्क्रीनशॉट का कोड यहाँ पर ऐड करूँ। तो उसके लिए हम लोगों ने जो भी मेथड बनाया है, इस मेथड को हम लोग कॉल कर लेते हैं। तो जैसे हम लोगों ने एक्सटेंड पेज करा था, ओपन ब्राउज़र क्लोज ब्राउज़र को इनहेरिट कर रहे थे, वैसे ये मेथड भी इनहेरिट हो जाएगा। बस आपको इतना ही काम करना है। तो वन टाइम कोड लिख दिया वहाँ पर पेज में, और जहाँ पर भी स्क्रीनशॉट लेना है वहाँ पर बस आपने इस मेथड को कॉल करा दिया। तो ये क्या कर रहा है, कॉल इनहेरिटेड मेथड। और इसके अंदर फाइल का नाम भेजना जो आपको यहाँ पर मैंने भेजा है, जो भी आप फाइल का नाम भेजोगे उसी नाम से वो इस लोकेशन में सेव हो जाएगी। तो फाइल का नाम हम लोग कुछ भी दे देते हैं, IMG दे देते हैं। अब ये वाला जो प्रोग्राम है ये 3 बार चलेगा। पहली बार में पहले ब्राउज़र ओपन करेगा, दूसरी बार में दूसरा, तीसरी बार में तीसरा। तो इधर अगर मैं IMG लिखूंगा तो वो 3 इमेजेस लेगा, लेकिन तीनों का नाम IMG होता जाएगा ताकि वो अलग अलग हो जाए। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर क्या कर देते हैं, ताकि वो अलग अलग हो जाए, तो उसके लिए हम लोगों ने जो ऊपर रेजोल्यूशन ओपन करा था, रेजोल्यूशन RESO लिया था, जो हम लोग एक्सेल से लिया था, उसको मैंने इसके साथ ऐड कर दिया। क्यों ऐड करा, दोबारा से बोल रहा हूँ, वाइल के लूप के अंदर यहाँ पर 3 बार ब्राउज़र ओपन होगा, ठीक है ना, पुराने जो हम लोगों ने चलाया था अलग अलग रेजोल्यूशन से। तो उस केस में वो जब इमेज बनाएगा, तो अगर मैं यहाँ पर खाली IMG लिख दूंगा तो पहले वाली इमेज बनाएगा, फिर दोबारा से बनाएगा तो वो ओवरराइट कर देगा उसके ऊपर दूसरी इमेज को, फिर दोबारा से टेबल चलाएगा तो फिर वो ओवरराइट कर देगा। तो लास्ट में आपको एक ही इमेज मिलेगी IMG के नाम से, लेकिन मेरे को 3 अलग अलग इमेजेस अलग अलग नाम से बनानी है ताकि वो ओवरराइट ना करे। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर रेजोल्यूशन को इसके साथ प्लस कर दिया, ताकि इमेज का नाम चेंज होता रहेगा, जो भी इमेज होगा उसका रेजोल्यूशन ऐड होता रहेगा। तो वो 3 स्क्रीनशॉट आपको अलग अलग मिल जाएंगे, साथ में पता भी चल जाएगा कि ये स्क्रीनशॉट किस रेजोल्यूशन का है। तो इसको पहले इतने को चला कर देखते हैं। अभी लॉग वाले को मैं बाद में देखूंगा, रिपोर्ट बाद में देखूंगा, पहले स्क्रीनशॉट लेना देखते हैं। तो इसको एक बार दोबारा से रीरन करते हैं और चेक करते हैं स्क्रीनशॉट। और एक और चीज़ है, ये अभी तो लास्ट क्लास में तो दिखाई दिया था ये चीज़, इसमें भी दोबारा से दिखा देते हैं कि भाई जब भी मेरा ये टेस्ट कंप्लीट हो तो उसके बाद ब्राउज़र, और नहीं तो हमको ब्राउज़र को खुद से क्लोज करना पड़ता है। इफ फाइल्स खत्म हो गया
ये मेरा टेस्ट का टेस्ट खत्म हो गया, जब पूरा टेस्ट खत्म हो रहा है, ठीक है। तो टेस्ट खत्म होने से ये किसका वाइल का लूप, वाइल का लूप खत्म हो रहा है, ये रहा वाइल का। तो मेरे को यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ही कर लेते हैं कि जब भी काम हुआ मेरा तो उसके बाद मेरा क्लोज ब्राउज़र फॉलो है, ब्राउज़र भी क्लोज कर देना चाहिए। तो जैसे इंसर्ट हो या तो इस कंडीशन में या इस कंडीशन में, जहाँ पर भी वो हुआ है काम, वहाँ पर मैं ताकि क्लोज हो। एक बार रन करके देखते हैं। ठीक है, तो ये तो रन हो गया, क्लोज भी हो गया ब्राउज़र अपने आप ही काम होने का। और अब हम यहाँ पर स्क्रीनशॉट को देखते हैं, तो उसको रिफ़्रेश करना पड़ेगा सर, ऐसे नज़र नहीं आएगी। तो आपको जब ये, क्योंकि प्रोजेक्ट में चेंजेस हुए हैं तो उसको रिफ़्रेश करना पड़ेगा। तो उसको सेलेक्ट करके राइट क्लिक कर रिफ़्रेश करते हैं, तो आप देखोगे यहाँ पर 3 स्क्रीनशॉट आ गए। IMG उसका रेजोल्यूशन, उसके साथ IMG दूसरे का रेजोल्यूशन। अब इस इमेज को अगर मेरे को ओपन करके देखना है तो एक्लिप्स में ओपन नहीं होगी इमेज, तो उसके लिए आपको इसको लोकेशन में जाना पड़ेगा। तो इसको फोल्डर को राइट क्लिक करा, स्क्रीनशॉट के फोल्डर को, प्रॉपर्टीज़ में गए, यहाँ से इसकी लोकेशन मिल जाएगी, उस लोकेशन में चले गए। इसकी लोकेशन में चलेंगे, ये लोकेशन आ गई। यहाँ पर आकर आप देखोगे तो ये देखो 3 स्क्रीनशॉट ले लिए उसने, ये 3 अलग अलग रेजोल्यूशन के, 3 अलग, क्योंकि इतनी बार वो ओपन हुआ। अब ये कोई ये चीज़ रट्टा मारने वाली चीज़ नहीं है। देखो अब आप अलग अलग मेन मेरे को समझ में आना चाहिए एक स्क्रीनशॉट कैसे लिया जाए। अब इस प्रोग्राम के अंदर जो रिक्वायरमेंट थी वो थी कि मेरे को 3 लेने, तो उसके अंदर मैंने वाइल के अंदर लिख दिया उसे। अब किसी प्रोग्राम में हो सकता है कुछ और रिक्वायरमेंट हो, आपको स्क्रीनशॉट लेने का मतलब पता होना चाहिए कि हाँ मैंने ये 2 लाइन का कोड जो है ये इसको लिखा, पेज में लिखा, इनहेरिट कर लिया। अब उसको अंदर अब जहाँ पर इंप्लीमेंट कर रहा हूँ वहाँ पर मैंने फॉर एग्जांपल जो है, अब लॉगिन वाले एग्जांपल में स्क्रीनशॉट लेना है, तो मेरे को वहाँ पर 2 बार स्क्रीनशॉट लेना है। फॉर एग्जांपल एक बार तो फॉर्म को सबमिट करने से पहले कि मैंने जब यूज़र ID पासवर्ड डाला उसका स्क्रीनशॉट लेना, और उसका जब मैंने सबमिट पर क्लिक कर दिया तो उसके बाद मेरे को उसका स्क्रीनशॉट लेना है कि सबमिट करने के बाद मेरा एरर मैसेज आ रहा है या वेलकम पेज आ रहा है, तो मेरे को उसका भी स्क्रीनशॉट लेना फॉर एग्जांपल। तो अब उस केस में 2 बार स्क्रीनशॉट लेना है, एक बार ब्राउज़र जब ओपन होता है तब, और जब आप एक बार दोबारा से क्लिक करोगे सबमिट के ऊपर, और सबमिट पर जब सबमिट हो जाएगा तब लेना है। तो उसके हिसाब से आपको कोड को अपने आप से, अब ये लॉजिक बिल्डिंग है, उसके हिसाब से आपको वहाँ पर 2 बार लिखना पड़ेगा। कैसे लिखना पड़ेगा? एक बार वहाँ पर जहाँ पर आप जो है वो सेंड कीज कर रहे हो उस टाइम के ऊपर, और सेंड कीज करने के बाद फिर जब आप सबमिट पर क्लिक कर दोगे तब उसका दोबारा से लेना है, ठीक है। और यहाँ पर जो मेरे को 4-5 यूजर ID पासवर्ड है, तो चारों पांचों का लेना है आपको, बिफोर सबमिटिंग, आफ्टर सबमिटिंग। तो उसके लिए अब कैसे लॉजिक, कॉन्सेप्ट यही लगना है। अब लॉजिक थोड़ा सा आपको उसके अंदर अपना ऐड करना पड़ेगा। तो वही वाला जो एग्जाम्पल मैंने आपको बोला करने के लिए, ट्राई करना और उसके अंदर उसी तरीके से इसका स्क्रीनशॉट लेने की कोशिश करना। इसके बाद अगला देखते हैं।
स्क्रीनशॉट पता है, अब मेरे इस प्रोग्राम के अंदर एक्सेल से कनेक्शन हो रहा है, स्क्रीनशॉट ले रहा है, ठीक है। सेलेनियम का अपना जो है अलग अलग डायमेंशन में पेज ओपन हो रहा है, आपका जो है वो ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट से एलिमेंट को फाइंड कर उसका CSS की प्रॉपर्टी को भी गेट कर रहा है। इतना काम हम लोगों ने करा इसके अंदर। अब मेरे को तो मैं बेसिकली एक एग्जांपल में ऐड कर रहा हूँ चीज़ें, ताकि हम लोग, और ये किसी भी एग्जांपल के साथ आप उसको ऐड कर सकते हो। पुराने जो भी एग्जांपल्स हम लोगों ने कर रखे हैं उनके साथ भी आप इस चीज़ को, स्क्रीनशॉट के कॉन्सेप्ट को, एक्सेल से कनेक्शन के कॉन्सेप्ट को आप किसी भी एग्जांपल के साथ आप ऐड कर अपना ट्राई कर सकते हो। अब उसके अंदर एक अगला चीज़ देख रहे हैं, लॉग क्लास बनाना। तो लॉग क्लास बनाने के लिए सबसे पहले तो मेरे को एक प्रॉपर्टीज फाइल बनानी पड़ती है, ठीक है। लॉग क्लास बनाने के लिए एक प्रॉपर्टीज फाइल बनानी पड़ती है। कैसे, कहाँ बनानी पड़ती है? ये देखो, ये वाला प्रोग्राम जो हम लोग लिख रहे थे, ये लिख रहे थे SRC टेस्ट जावा के अंदर इस पैक। तो जितने भी टेस्ट केसेस होते हैं वो कहाँ पर लिखे जाते हैं? SRC टेस्ट जावा के अंदर लिखे जाते हैं। और उसके अलावा यहाँ पर एक और पैकेज बना हुआ है, SRC टेस्ट रिसोर्सेज। जितनी भी एक्सटर्नल फाइल्स होती हैं, जैसे कि डॉट प्रॉपर्टीज फाइल हो गई, अभी बनाऊंगा, डॉट XML फाइल हो गई, वो भी आगे चलकर बनाएंगे, डॉट फीचर फाइल हो गई, वो भी आगे चल बनाएंगे। जो भी एक्सटर्नल फाइल्स होती हैं वो हम लोग कहाँ पर रखते हैं? उसको हम लोग रिसोर्सेज में रखते हैं, SRC टेस्ट रिसोर्सेज। तो SRC टेस्ट रिसोर्सेज में राइट क्लिक कर रहा हूँ, न्यू पर जा रहा हूँ और यहाँ पर फाइल पर क्लिक कर रहा हूँ, फाइल। और इस फाइल में जाकर हम लोग एक फाइल बना रहे हैं और उस फाइल का नाम दे देते हैं, फॉर एग्जांपल ठीक है। तो मैंने SRC टेस्ट रिसोर्सेज पर राइट क्लिक करा, न्यू पर गया और वहाँ पर मैंने एक नीचे से ऑप्शन सेलेक्ट करिए, फाइल। यहाँ पर कोई जावा नहीं लिखा, क्लास नहीं लिखा, ठीक है। इसमें एक और नीचे ऑप्शन आती है फाइल, और फाइल के अंदर एक फाइल का नाम दे दीजिए, कुछ भी नाम दे दीजिए, वो आपके ऊपर है, जो भी नाम आपको देना है। लेकिन इसका जो एक्सटेंशन होना चाहिए, वो एक्सटेंशन आपको डॉट प्रॉपर्टीज लिखना जरूरी है, और इसको फिनिश कर दीजिए। और इसकी लोकेशन SRC टेस्ट रिसोर्सेज में ही होनी चाहिए। तो इस वीडियो को वॉच जरूर कर लेना, और ये वीडियो को जब वॉच करोगे उसके बाद आप उसको फिर ट्राई करना अपनी मशीन के ऊपर, ठीक है। बाकी ये एग्जांपल्स मैं आपको सेंड कर दूंगा, जैसे मैं ये प्रॉपर्टीज फाइल भी आपको सेंड कर दूंगा। आप इस प्रॉपर्टीज फाइल को देखकर अपनी प्रॉपर्टी फाइल बना सकते हैं। अब ये प्रॉपर्टी फाइल अभी एम्प्टी बनी। अब इस प्रॉपर्टी फाइल के अंदर मेरे को एक कॉपी पेस्ट करना है, बस मेरे को। मैं भी कॉपी पेस्ट ही कर रहा हूँ। ये के स्टैंडर्ड, एक स्टैंडर्ड है अपना कोड, उसको बस हमको कॉपी पेस्ट करना है, ठीक है। और इसके अंदर हमारे को जो चेंजेस करने हैं, इस बस ये हमारा 10 लाइंस का जो लिखा हुआ है, इसको आपको छेड़ना नहीं है। बस इसको आपको पहले डॉट प्रॉपर्टीज फाइल बनानी है, फिर इसको कहीं पर भी नोटपैड पर कर सेव करके रख लीजिएगा, और उसको कॉपी करना और पेस्ट कर देना इसके अंदर। अब इसमें आकर कुछ चेंजेस करनी है। वो चेंजेस क्या करनी है? जो आपका पहली लाइन है, मतलब कि ये जो फर्स्ट लाइन है, उसके अंदर आपको नाम देना है log4j.logger, और जो आपकी फाइल का नाम है वही नाम आपको देना है। जैसे मैंने फाइल का नाम दे रखा है रेजोल्यूशन टेस्ट लॉग, तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा? ठीक है, रेजोल्यूशन टेस्ट लॉग। जो फाइल का नाम होगा वही नाम आपको यहाँ पर देना है, सेम टू सेम। बाकी आपको और कुछ चेंज नहीं करना। ये ऑब्जेक्ट है टेस्ट वन ही रहेगा। अगर मैं कोई और एक और टेस्ट लिखता हूँ फॉर एग्जांपल, और जैसे मैंने बोला कि मेरे को फेसबुक टेस्ट लिखना है, लॉगिन टेस्ट लिखना है, अब फेसबुक टेस्ट की मेरे को एक अलग से प्रॉपर्टीज फाइल बनानी पड़ेगी, ऐसी सेम टू सेम।
तो हर एक टेस्ट की एक अलग प्रॉपर्टीज फाइल बनेगी। और वहाँ पर जैसे फेसबुक के प्रॉपर्टीज फाइल का नाम आपने दे रखा है फेसबुक टेस्ट लॉग, तो यहाँ पर आ जाएगा फेसबुक टेस्ट लॉग। और उसके अंदर अब यहाँ पर आपको नाम चेंज करके टेस्ट 1 की जगह टेस्ट 2 करना होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग जो बना रहे हैं वो एक बना रहे हैं, तो एक और बनानी है अगर, तो उसके लिए यहाँ पर इसका नाम चेंज करके टेस्ट 2 करना होगा। एक और बनानी है तो टेस्ट 3 करना होगा, और जो आप यहाँ पर नाम दोगे वही नाम सब जगह चेंज करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर टेस्ट 1 है और सब जगह टेस्ट 1 है, तो अगर आप फेसबुक की बनाते हो और यहाँ पर टेस्ट 2 लिखोगे तो सब जगह टेस्ट 2 लिखना पड़ेगा। बस बाकी और कुछ चेंज नहीं करना है। यहाँ पर ये नाम चेंज करना है और अपने प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंगली आपको इसका ऑब्जेक्ट का नाम चेंज करना है। जो यहाँ पर नाम चेंज करोगे वही सब में नाम को चेंज करना है। और लास्ट चीज़ जो है वो ये है कि मेरे प्रोजेक्ट की जो है वो लॉग फाइल बनेगी कहाँ पर, तो उसका आपको पाथ लेना ही है। लॉग किस जगह बनाना है, लॉग्स जगह बनाना है, तो लॉग्स के पाथ ले लेते हैं। प्रॉपर्टीज पर क्लिक करोगे लोकेशन आ जाएगी, उस लोकेशन को कॉपी कर लो, तो ये आपकी मशीन के अकॉर्डिंगली चेंज हो जाएगी। तो उसको अपनी मशीन के अकॉर्डिंगली चेंज करना होगा। मैंने इसको कॉपी कर लिया, तो ये मेरे यहाँ तक का बात तो सेम है। देखोगे सी, क्योंकि मैं पूरा, आप पूरा पेस्ट कर लेना और डबल स्लैश लगाने, सिंगल स्लैश नहीं लगाना, डबल स्लैश लगाना, ठीक है। तो अगर मैं कर ही देता हूँ, चलो ये टेस्ट फाइल बताता है लोकेशन जहाँ पर लॉग फाइल बनानी है। तो मैंने यहाँ से इसको लोकेशन को कॉपी कर लिया, लॉग को राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज में जाकर उसकी लोकेशन को कॉपी कर लिया, यहाँ पर आकर पेस्ट कर दिया। इसको डबल स्लैश करना होगा। और जो भी नाम उससे आपको बनाना है इसको, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन एक्सटेंशन उसका डॉट लॉग रहेगा। तो इस लोकेशन में, लॉग्स लोकेशन में आपको एक फाइल बनानी है रेजोल्यूशन डॉट लॉग। तो एक बार रिपीट कर रहा हूँ दोबारा से प्रोसेस कि वी हैव टू गो टू SRC टेस्ट रिसोर्सेज, राइट क्लिक ऑन SRC टेस्ट रिसोर्सेज एंड क्रिएट अ न्यू फाइल। फाइल का नाम कुछ भी हो सकता है, बट एक्सटेंशन शुड बी डॉट प्रॉपर्टीज फाइल। ब्लैंक फाइल बन जाएगी। कॉपी एंड पेस्ट दिस कोड, ये 10 लाइन्स कोड, जस्ट कॉपी एंड पेस्ट इट, ठीक है। एंड देन आफ्टर कॉपी पेस्टिंग इट यू हैव टू मेक सम चेंजेस, दैट इज जो भी हमारी फाइल का नाम है वही नाम, सेम नेम, सेम नेम। Second thing is location, where you location and the name of the log file, ठीक है। और तीसरा मैंने बोला हर एक टेस्ट का अपना अलग अलग प्रॉपर्टीज फाइल बनेगी। तो उसके लिए आपको जैसे एक टेस्ट के अंदर आपने नाम दिया टेस्ट 1, तो दूसरे के लिए टेस्ट 2 टेस्ट 3 करना होगा, और उसकी सब जगह टेस्ट 2 है तो सब जगह टेस्ट 2 चेंज करना होगा। इतना काम हमको करना है। तो ये फर्स्ट काम हम लोगों ने कर दिया। तो लॉग फाइल बनानी है, तो उसके लिए हमने log4j की डिपेंडेंसी को ऐड कर लिया pm.xml फाइल में, और सेकंड स्टेप के अंदर हमने इस प्रॉपर्टीज फाइल को बना लिया। अब वापस से अपने जो हम लोगों ने page.java के अंदर जो हम लोगों ने बनाया था एक मेथड जनरेट लॉग, उसके अंदर अब हम एक जाकर कोड लिख रहे हैं।
सबसे पहले तो हमने जो लाइब्रेरी ऐड करी है उसमें से एक क्लास आती है, वो क्लास है लॉगर क्लास। तो हमने एक ग्लोबल वेरिएबल बना रहे हैं, पब्लिक लॉगर लॉग इज इक्वल्स टू नल। जैसे वेब ड्राइवर को हमने अपने ग्लोबल वेरिएबल बना रखा था ताकि हम उसे इनहेरिट करके यूज कर सकें। कनेक्शन को ऑब्जेक्ट हम लोगों ने ग्लोबल बना रखा था ताकि हम उसे इनहेरिट करके यूज कर सकें। वैसे अब ये लॉगर एक क्लास है, कहाँ से आ रही है, log4j से आ रही है, org.apache.log4j, ये भी मैंने ऐड कर रखी है। अगर आपने ये डिपेंडेंसी pm.xml फाइल में ऐड नहीं करेंगे तो ये पैकेज इंपोर्ट नहीं करेगा, तो इसलिए हमने पहले ही कर रखा है उसे। तो logger इज अ क्लास विच इज कमिंग फ्रॉम log4j। ठीक है, अब इसको इनिशियलाइज कर रखा है नल से, मतलब नो वैल्यू। अब हम लोगों ने एक मेथड यहाँ बनाया था अभी, जनरेट लॉग। ठीक है, और जनरेट लॉग के अंदर जाकर अब हमने देखिए इस प्रॉपर्टीज फाइल को रीड करना है, जो अभी मैंने प्रॉपर्टीज फाइल बनाई थी। तो उसके लिए हम लोगों ने एक क्लास है प्रॉपर्टीज। ये सब चीज़ें सिंटैक्स है, देखिए इनको लर्न ही करना पड़ेगा आपको कि जब लॉग बनाना है, लेकिन अपने प्रोजेक्ट में वन टाइम ही लिखना पड़ेगा। तो वन टाइम आप लिख दीजिए उसे, और उसके बाद आपको बस अपने प्रोग्राम के अंदर जितने भी टेस्ट केसेस है उसमें से उसको यूज करते जाना। तो लेकिन समझने के लिए, टू अंडरस्टैंड, प्रॉपर्टीज इज ए क्लास कमिंग फ्रॉम यूटिल पैकेज। एंड व्हाट इज द रोल ऑफ प्रॉपर्टीज क्लास? द रोल ऑफ प्रॉपर्टीज इस क्लास इज टू रीड दिस प्रॉपर्टीज फाइल। जो हमने जो यहाँ पर प्रॉपर्टीज फाइल बनाई है, इस प्रॉपर्टीज फाइल को रीड करने के लिए एक यूटिलिटी के अंदर क्लास दे रखी है बाय द नेम ऑफ प्रॉपर्टीज। तो ये हम लोगों ने यहाँ पर इनिशियलाइज कर, और उसके बाद मेरी प्रॉपर्टी फाइल है कहाँ पर, तो उसके लिए हम लोगों ने यहाँ पर पाथ दे रखा है, सेम पाथ दोबारा से जैसे हम लोगों ने स्क्रीनशॉट के लिए लिया था। यूजर डायरेक्टरी मीन्स इट विल कम टू द प्रिया सेलेनियम। उसके अंदर हमारे पास क्या पाथ है, src टेस्ट रिसोर्सेज। तो src देन टेस्ट रिसोर्सेज। तो हम यहाँ पर पाथ दे रहे हैं कि वेयर इज माई प्रॉपर्टीज फाइल, src टेस्ट रिसोर्सेज, src टेस्ट रिसोर्सेज। ठीक है, और रिसोर्सेज के अंदर हम लोगों ने यहाँ पर जो भी लॉग का नाम, फाइल का नाम देंगे वो यहाँ पर हम लोग पास करेंगे, जैसा वो ऊपर ने स्क्रीनशॉट का भेजा था। तो लॉग नेम, तो लॉग नेम में हमारे को फाइल का नाम देना है, जिस फाइल को हमको रीड करना है, जिस फाइल को हमको रीड करना है। एक्सटेंशन क्या रहता है, डॉट प्रॉपर्टीज रहता है, डॉट प्रॉपर्टीज एक्सटेंशन ऐड करना। और उसके बाद प्रॉपर्टीज क्लास के अंदर लोड फाइल इनपुट स्ट्रीम, ये फाइल इनपुट स्ट्रीम इसमें लोड हो जाएगी। तो ये क्या करेगा, ये प्रॉपर्टीज क्लास इज रीडिंग दिस फाइल फ्रॉम दिस लोकेशन, और उसको हम लोग कॉन्फ़िगर कर देंगे, एक्सेप्शन को थ्रो करना होगा। तो ये हमने फिर से एक वन टाइम मेथड बना दिया। What does this method is doing? It is reading this properties file from this location. Now again अब हमको टेस्ट में जाना है, और मेरे को यहाँ पर लॉगर क्लास को रीड करना है, एल। ठीक है, लॉग डॉट गेट लॉगर, ये लॉगर क्लास हमने ऊपर इनिशियलाइज कर रखी है। इसको मेरे को यूज करना है, तो इसको यूज करने के लिए मेरे को इस मेथड को कॉल करना पड़ेगा, यहीं पर इनिशियलाइज कर रखा है, लॉगर लॉग इज इक्वल टू गेट लॉगर। तो इस मेथड को कॉल करा लेते हैं। फिर से ये इनहेरिटेड मेथड है, जैसे हम लोगों ने मेक वर्कबुक कनेक्शन करा था, और इसके अंदर इस फाइल का नाम,
तो ये किसको कॉल कर लेगा, ये इनहेरिटेड मेथड को कॉल कर लेगा यहाँ से। और यहाँ से जैसे भी आपको मैंने एक्सप्लेन करा, प्रॉपर्टीज क्लास फाइल इनपुट स्ट्रीम से के अंदर यहाँ पर ये जो मैंने वहाँ से नाम भेजा है वो नाम आ जाएगा इस फाइल का रेजोल्यूशन टेस्ट लॉग डॉट प्रॉपर्टीज, वहाँ से उसको वो इनपुट स्ट्रीम में आ जाएगा और वो प्रॉपर्टीज में लोड हो जाएगी और फिर प्रॉपर्टी कन्फिग्रेटर से वो कन्फिगर हो जाएगी और उसके बाद लॉग ऑब्जेक्ट जो बना रखा है उससे हम लोग गेट लॉगर से उसको इनिशियलाइज कर देंगे लॉगर क्लास को। ये कोड हमने वन टाइम लिखा है, बस इसको कॉल कराना है यहाँ से। तो ये कॉल जैसे हम लोगों ने मेक वर्कबुक कनेक्शन को कॉल कराया था, ठीक है, नीचे भी मैंने स्क्रीनशॉट को कॉल कराया था, वैसे ये इनहेरिटेड है, सब मेथड्स इनहेरिटेड हो गए। उसके बाद हम मेरे को यहाँ पर लॉग ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। तो अब जैसे लॉग ऑब्जेक्ट मेरे को मिल जाएगा तो मैं उसको यूज़ कर सकता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर कॉन डॉट को यूज़ कर रहा था, कॉन मेरा क्या था, ग्लोबल वेरिएबल था जो कि मेरा पेज से आ रहा था यहाँ से, उसको भी हम लोगों ने ऊपर इनिशियलाइज कर रखा था यहाँ पर, ये कॉन इज इक्वल टू। उसी तरीके से हमने वेब ड्राइवर को इनिशियलाइज कर रखा था यहाँ पर, ड्राइवर इज इक्वल टू, और फिर हम इसे यूज़ कर रहे थे ड्राइवर डॉट कॉन डॉट, वैसे मैं लॉग डॉट को यूज़ कर पाऊंगा। तो यहाँ पर हम लोग लॉग डॉट और अब उसमें मेथड होता है डीबग। और हम अपना मैसेज लिख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ कनेक्टेड टू वर्कबुक। उसके बाद जहाँ जहाँ पर भी आपको इम्पोर्टेंट चीज़ें करनी है वहाँ पर आप बस लॉग डॉट डीबग लिख दीजिए। सेलेक्ट टू बी सेंट। पूरे प्रोग्राम में लॉग डॉट बस डीबग का जहाँ जहाँ पर इम्पोर्टेंट फेजेस आ रहे हैं और आपको उसको लॉग करना है तो वहाँ पर आप उसको इम्पोर्टेंट मैसेजेस को आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। ब्राउज़र
जैसे कि यहाँ पूरा प्रोग्राम के अंदर जहाँ पे इम्पोर्टेंट पेजेस है वहाँ पर बस आपको तो वन टाइम बस ये एक बार लिख दिया ये वाला कोड लॉगर पेज के अंदर, और जहाँ पर भी जिस भी टेस्ट में ज़रूरत है बस इस मेथड को इनहेरिट कर लिया। ठीक है, बस ये वन टाइम कोड आपको लिखना है। उसी तरीके से स्क्रीनशॉट का वन टाइम लिख दिया, जहाँ पर स्क्रीनशॉट लेना मेथड को कॉल कर लिया। एक बार रन करके देखते हैं। तो जैसे स्क्रीनशॉट को रिफ्रेश करा था वैसे लॉग्स के पैकेज को जाकर तो आप देखो इसमें जो हम लोगों ने यहाँ पर नाम दिया था रेजोल्यूशन डॉट लॉग वो बन गया, और इसको ओपन करोगे तो ये से कहते हैं लॉग। तो इसके अंदर क्या हो गया, इसके अंदर आपका टाइम आ गया, डेट आ गई, और साथ में जो जो मैसेजेस आपने दिए थे वो आपको एक फ्लो पता चल रहा है कि कनेक्टेड टू वर्कबुक हो गया, सेलेक्ट की क्यूरी सेंड हो गई, ब्राउज़र ये वाला ओपन हुआ, एक्सपेक्टेड ये था, ब्राउज़र ओपन हो गया, स्क्रीनशॉट ले लिया, एक्चुअल ये था और पास हो गया। तो इस तरीके से आप क्या कर रहे हो, लॉग जनरेट कर। अब लॉग्स जो हैं वो अपने इंटरनल पर्पस के लिए होते हैं, खुद के लिए। अगर किसी को प्रोजेक्ट मैनेजर वगैरह को या किसी क्लाइंट को अगर मेरे को रिपोर्ट भेजनी है तो ये वाला जो है ये देखने में सुंदर नहीं लग रहा, ये मेरे अपने लिए, ठीक है। लेकिन अगर मेरे को किसी को यही चीज़ भेजनी है कि मैंने क्या क्या स्टेप्स को फॉलो करे, तो इसी को बेसिकली टेस्ट केस कह देते हैं, सीरीज ऑफ द स्टेप्स कह देते हैं, सिनारियो कह देते हैं कि आपने किस सिनारियो को टेस्ट करा, क्या स्टेप्स को आपने फॉलो करा, तो वो स्टेप्स कौन कौन से स्टेप्स पास हो रहे, कौन कौन से स्टेप्स फेल हो रहे, तो उस केस में आपको उसकी रिपोर्ट बनाकर देनी होगी। तो ये थोड़ा सा क्या है, ये प्रेजेंटेबल नहीं है, तो उसको अच्छे से प्रेजेंट करने के लिए हम लोग रिपोर्ट बनाते हैं। और रिपोर्ट देखिए कैसे बनाते हैं। रिपोर्ट बनाने से पहले एक और चीज़ है इसमें कि यहाँ पर हम लोग थ्रोज एक्सेप्शन जो कर रहे थे, इस थ्रोज एक्सेप्शन की जगह हम लोगों को ट्राई कैच ब्लॉक को यूज़ करेंगे तो ज़्यादा बेटर हो जाएगा। जैसे देखो ट्राई कैच भी यूज़ करके दिखा रहे हैं। तो ये थ्रोज को अगर मैं हटा देता हूँ तो उसकी जगह हम लोग क्या कर देते हैं, जितना भी हमारा पूरा प्रोग्राम है उस पूरे प्रोग्राम, क्योंकि मुझे पता नहीं कहाँ एरर आ सकता है, पूरे प्रोग्राम में कहीं पर भी एरर आ सकता है, तो मैं पूरे प्रोग्राम को ट्राई ब्लॉक में डाल देता हूँ। ट्राई, जितना भी मैंने पूरा प्रोग्राम लिखा था, इफ एल्स सब कुछ जितना भी है मैंने पूरा लिखा था, जो भी वाइल, ये इफ एल्स वाइल खत्म हो रहा है, इसके बाद ट्राई ब्लॉक खत्म हो जाएगा, ठीक है। ये एंड ऑफ ट्राई हो रहा है, ताकि ये पता चल जाए आपको किस चीज़ के लिए हो रहा है। ये एंड ऑफ वाइल हो रहा है, ये एंड ऑफ मेथड हो रहा है। ट्राई के साथ करॉस्पॉन्डिंग कैच होना चाहिए,
तो हमने पूरा कोड ट्राई में लिख दिया कैच, और कैच में एक्सेप्शन को कैच कर लिया, जो सुपर मोस्ट एक्सेप्शन क्लास होती है जावा कैच में कैच। अब मेरे को एरर अगर आ रहा है ऊपर, तो मेरे को उसको भी लॉक करना है। तो अगर कहीं पर भी पूरे कोड में ऊपर एरर आएगा तो वो कैच में चला जाएगा, तो मेरे को उसको भी लॉक करना है। तो लॉग डॉट डिबग, तो मैं कैच में लॉग डॉट डिबग कर रहा हूँ और एक्सेप्शन के मैसेज को गेट कर रहा हूँ, ई डॉट गेट मैसेज। तो इस तरीके से आप क्या कर रहे हो, आप अपना प्रोग्राम का ट्राई ब्लॉक में स्टार्ट होगा और चलता जाएगा। मान के चलो यहाँ पर रिस्पॉन्सिव में जैसे आपके एरर आ रहा था, जब मेरे को आपने पुराना दिखाया था तो आपके प्रोग्राम के अंदर एरर आ रहा था, तो वो एरर अगर आ जाएगा तो इसके आगे चलेगा नहीं कोड, यहीं पर ही एरर आएगा तो वो कैच में चला जाएगा। या मान के चलो कुछ और सेलेक्ट स्टाफ फ्रॉम शीट 1 में गलती हो गई, या मान के चलो ओपन ब्राउजर में ब्राउजर ओपन नहीं हो रहा, तो कहीं पर भी कोई एरर आएगा तो वो कैच में चला जाएगा, और कैच में जाकर वो डीबग के अंदर वो मैसेज रिकॉर्ड हो जाएगा। तो आपकी जब फाइल बनेगी तो आपको पता चल जाएगा अच्छा ये स्टेप्स चले हैं और इस स्टेप के अंदर जाकर मेरे से गलती या जो भी एरर आ रहा है वो इस स्टेप में आ रहा है। तो इस तरीके से आप उसको रिपोर्ट में भी ऐड कर सकते हो, लॉग में भी ऐड कर सकते हो। अब मैं लास्ट चीज़ जो दिखा रहा हूँ वो है रिपोर्ट। फिर से हमने यहाँ पर 2 ग्लोबल वेरिएबल बनाए। अब ये बना रहे हैं रिपोर्ट के पर्पज से, जिसमें 2 ऑब्जेक्ट्स होते हैं हमारे पास। एक तो क्लास होती है हमारे पास, एक्सटेंड रिपोर्ट्स क्लास होती है। अब ये सेलेनियम से नहीं आ रही, ये मैंने लाइब्रेरी ऐड करी थी, रेलेवेंट कोड्स अभी आपको याद होगा, सेलेनियम ये एक्सटेंड रिपोर्ट्स फॉर सेलेनियम कर हमने ऐड करा था, तो वहाँ से आ रही है ये, ठीक है। और ये एक्सटेंड रिपोर्ट्स एक क्लास है और एक्सटेंड टेस्ट एक इंटरफेस है, ठीक है। तो ये दोनों कहाँ से आ रहे हैं, ये फॉर्म डॉट रेलेवेंट कोड से आ रहे हैं, जो मैंने ऊपर इंपोर्ट कर रखा। और ये इंपोर्ट तभी होगा जब आपके pom.xml फाइल में आपने डिपेंडेंसी ऐड कर रखी है, ठीक है। तो इसलिए हम लोगों ने माविन प्रोजेक्ट बनाया था, ताकि हम लोगों को आसानी से हम लोग अपनी डिपेंडेंसीज को ऐड कर सकें। नहीं तो आपको हर एक की अपनी जार फाइल बहुत सारी डाउनलोड करनी पड़ेंगी, ठीक है। जैसे अभी मैं दिखा भी दूँ अगर समझने के लिए, तो ये माविन डिपेंडेंसीज में जैसे जा रहे हो तो यहाँ पर देख रहे हो कितनी सारी जार फाइल्स हम डाउनलोड हो गई अपने आप ही, ठीक है। नहीं तो ये सारी की सारी जार फाइल्स मेरे को फिजिकली डाउनलोड करनी पड़ती है, और उसमें याद रखना पड़ता है कौन कौन सी डाउनलोड करनी है, और उनके वर्जन्स को भी याद कंपेटेबल होता आपस में। तो जैसे एक्सटेंड रिपोर्ट की जार फाइल ऐड होगी, ये log4j की जार फाइल ऐड होगी, तो ये एडवांटेज मिल जाता है मेरे को माविन प्रोजेक्ट से, कि हम लोगों को सिर्फ इस pom.xml फाइल में ऐड करना है और सेव करना है, वो डिपेंडेंसीज अपने आप ही ऐड हो जाएगी, और उसको आप फिर यूज़ कर सकते हो अपने प्रोग्राम में, इंपोर्ट कर सकते हो। नहीं होगी तो इंपोर्ट नहीं कर पाएंगे। अब यहाँ पर देखते हैं चलकर, जैसे मैंने बताया एक्सटेंड रिपोर्ट से क्लास है, तो जैसे प्रॉपर्टीज ऊपर क्लास थी वैसे एक्सटेंड रिपोर्ट्स क्लास है। तो न्यू जब भी लगाया जाएगा तो न्यू का मतलब है कि ये क्लास है, तो एक्सटेंड रिपोर्ट से क्लास है। और कहाँ रिपोर्ट बनानी है उसका पाथ, तो मेरे को रिपोर्ट कहाँ बनानी है, ये मैंने पैकेज बना रखा है रिपोर्ट्स, SRC टेस्ट जावा रिपोर्ट्स। तो मैं यहाँ पर वही जैसे पहले ऊपर स्क्रीनशॉट का पाथ दिया था, लॉग फाइल का पाथ दिया था, वैसे ही SRC फिर टेस्ट फिर जावा और फिर रिपोर्ट्स, ठीक है। SRC टेस्ट जावा और फिर रिपोर्ट्स में जाकर बनाना, और ये रिपोर्ट का नाम जो भी आप नाम दोगे,
रिपोर्ट। जैसे ऊपर एक्सटेंशन जो था वो डॉट प्रॉपर्टीज फाइल था, वैसे यहाँ पर जो बनाएगी फाइल उसका एक्सटेंशन डॉट HTML रहेगा। ठीक है, तो ये हम लोगों ने वन टाइम मेथड बना दिया। स्टार्ट टेस्ट क्या है, इसका मेथड है, और स्टार्ट टेस्ट का ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है। टेस्ट जो हमने ऊपर बनाया था वो इंटरफेस है। ठीक है, तो ये बेसिकली 2 लाइन का कोड है जो कि न्यू एक्सटेंड रिपोर्ट्स कहाँ बनानी है, और स्टार्ट टेस्ट से वो टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा। अब टेस्ट को जब हम स्टार्ट करेंगे तो उसको क्लोज करना भी जरूरी होता है। ठीक है, तो एक और मेथड बनाना पड़ेगा हमारे को। जब तक जैसे हम लोग ने एक्सेल के अंदर देखा था कनेक्शन क्लोज करना जरूरी होता है, वैसे यहाँ पर एक और मेथड बनाए थे जनरेट रिपोर्ट के साथ क्लोज। जो टेस्ट स्टार्ट हुई थी उसको एंड टेस्ट करना जरूरी है, और जब एंड हो जाएगा तो उसको फ्लश करना जरूरी है। 2 मेथड बना दिए, जनरेट लॉग, क्लोज रिपोर्ट। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, जनरेट, फिर से जनरेट रिपोर्ट नाम के मेथड को कॉल करते हैं, Ctrl+C, जनरेट रिपोर्ट, और जो भी आपको नाम देना। और ये आपका टेस्ट ऑब्जेक्ट रिटर्न करती है। टेस्ट जैसे वहां पर लॉग था वैसे यहाँ पर ग्लोबल वेरिएबल है टेस्ट, टेस्ट डॉट लॉग मेथड है इसका। लॉग स्टेटस डॉट, इसको एज ए रिपोर्ट इन्फो करना है, पास करना है, फेल करना है, एरर की तरह रिपोर्ट करना है, स्किप की तरह रिपोर्ट करना है। जैसे मैं इन्फो की तरह रिपोर्ट करता हूँ, इन्फो, और उसके अंदर मैसेज। टेस्ट ऑब्जेक्ट कहाँ से आ रहा है, ये जो है ये टेस्ट ऑब्जेक्ट है। यहाँ पर हम लोगों ने इस मेथड को कॉल करा, रिपोर्ट का नाम जो भी दोगे रिपोर्ट की इनिशियलाइज हो जाएगी। स्टार्ट टेस्ट से टेस्ट ऑब्जेक्ट मिल रहा है, ये टेस्ट ऑब्जेक्ट ऊपर एक्सटेंड टेस्ट का ऑब्जेक्ट है, एक्सटेंड टेस्ट। तो जैसे लॉग को यूज कर रहे थे, कौन को यूज कर रहे थे, ड्राइवर को यूज कर रहे थे, वैसे इस टेस्ट को यूज कर रहे थे। जैसे यहाँ पर लॉग डॉट यूज कर रहा था, कौन डॉट यूज कर रहा था, वैसे टेस्ट डॉट, और टेस्ट डॉट लॉग का मेथड है। जैसे यहाँ पर डीबग मेथड है वैसे यहाँ पर लॉग मेथड है, और लॉग मेथड 2 वैल्यू लेता है, एक तो लॉग स्टेटस का टाइप क्या है, और मैसेज। जैसे फिर से मेरे को जहाँ पर भी लिखना है फिर से वही लिखता जाऊंगा, टेस्ट मेथड है लॉग, लॉग के अंदर लॉग स्टेटस डॉट लगाएंगे, लॉग स्टेटस के साथ अपने आप यहाँ पर सारी चीज़ें आ जाएंगी। यहाँ से आप जो इन्फॉर्मेशन देना चाहते हो वो इन्फॉर्मेशन ले सकते हो, जैसे इन्फो ही ले लेते हैं।
इसको हम लोग ऐसा पास लिख देते हैं। और लास्ट में जाकर क्लोज रिपोर्ट करना जरूरी है। ये नहीं करेंगे तो रिपोर्ट नहीं बनेगी। फिर से रन कर देखते हैं। ठीक है, तो अब रिपोर्ट्स को रिफ्रेश करेंगे तो देखो ये रिपोर्ट बन गई। अब ये HTML के फॉर्मेट की रिपोर्ट है तो फिर से इक्लिप्स में ओपन नहीं हो गया। अगर इसको ओपन करके देखना है तो वही राइट क्लिक करो, प्रॉपर्टीज में जाओ, इसकी लोकेशन में जाओ, और ये HTML के फॉर्मेट की रिपोर्ट है तो इसको ब्राउजर पर ओपन करना पड़ेगा।
तो इसे देखिए रिपोर्ट, तो ये भी वैसे लॉग के जैसी बनी है जैसे पहले डॉट लॉग फाइल बनी थी, डेट और टाइम, लेकिन ये ज़्यादा अच्छी प्रेजेंटेबल है। तो इसके अंदर आपका यहाँ पर वही मैसेजेस जैसे पहले थे वैसे स्टेप्स के मैसेजेस आ गए, और यहाँ पे ये बता रहा है कि ये इन्फो है, ये पास है, ये फेल है, ये एरर है, जो भी है उसके अकॉर्डिंगली ये मैसेजेस आपके पास यहाँ पर सारे आ रहे हैं। और इसको आप यहाँ पर पाई फॉर्मेट में भी देख सकते हैं। तो ये कितने परसेंट टेस्ट पास हुए, कितने परसेंटेज फेल हुए वगैरह। तो इस तरीके से आप इसको, ये एक्सटेंड रिपोर्ट्स। तो आज की क्लास के अंदर हम लोगों ने बेसिकली ये देखा कि रीयूजेबल कंपोनेंट्स बना रखे हैं हम लोगों ने। ओपन ब्राउज़र ओपन कर देगा, वन टाइम कोड लिख दिया। क्लोज ब्राउज़र क्लोज कर देगा, वन टाइम कोड लिख दिया। मेक वर्कबुक कनेक्शन, जिस वर्कबुक से कनेक्शन करना है वो कर देगा। स्क्रीनशॉट का मैं एक्सप्लेन कर दिया। स्क्रीनशॉट के लिए मेरे को सपोर्टिंग जार फाइल चाहिए, कॉमन चाहिए, वो ऐड कर लिया हम लोगों ने। जनरेट लॉग फाइल बनेगा, और लॉग फाइल के लिए भी सपोर्टिंग जार फाइल log4j ऐड कर दी, और उसके लिए हमको यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ फाइल लिखनी पड़ती है, वो मैंने बताया। ठीक है, तो वो आप एक बार वॉच कर लेना वीडियो दोबारा से। और जनरेट रिपोर्ट के अंदर ये मैंने मेथड बना रखा है जो भी। अब ये जैसे वन टाइम पेज डॉट जावा बना दिया था, और उसको अब यहाँ पर टेस्ट केसेस में मैं मल्टीपल, ये तो मैंने एक एग्जाम्पल आपको के अंदर दिखाया। तो ऐसे अब मैं टेस्ट केसेस में जाऊँगा, एक नया टेस्ट केस लिख दूंगा, उसमें एक्सटेंड पेज करूँगा। तो जैसे ओपन ब्राउज़र की लगभग हर जगह ज़रूरत पड़ेगी, क्लोज ब्राउज़र की हर जगह ज़रूरत पड़ती है, वैसे एक्सेल की कनेक्शन की भी आपको हर जगह तकरीबन ज़रूरत पड़ेगी। रिपोर्ट बनाने की भी ज़रूरत हर जगह पड़ेगी, लॉग बनाने की ज़रूरत हर जगह बनेगी। तो उसके लिए हम लोगों ने पूरा, तो आपको बस कुछ भी नहीं करना, एक्सटेंड पेज करना है, और पेज को जैसे आप एक्सटेंड करोगे, जहाँ जहाँ पर जैसी रिक्वायरमेंट हो वैसे ही सोचना है, जैसे मैनुअल टेस्टिंग में सोचना है। ठीक है, तो वैसे ही हम लोग तो यहाँ पर सोचना उसी फॉर्मेट में, कोई लॉजिक बिल्डिंग नहीं है। तो यहाँ पर इनहेरिटेड मेथड कॉल हो गया, बस यहाँ ये इनहेरिटेड मेथड कॉल हो गया। और इनहेरिटेड मेथड से ग्लोबल वेरिएबल बना रखे हैं हम लोगों ने, ये ग्लोबल वेरिएबल्स बना रखे हैं। इन ग्लोबल वेरिएबल्स को यूज़ करके वहाँ पर जो भी हमको काम करना है, लॉग बनाना है तो लॉग, रिपोर्ट बनानी है तो रिपोर्ट, और हमारे को ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट करना है तो वो जो भी हमको काम करना है वो यहाँ पर काम कर लीजिए अपने अकॉर्डिंगली, और वो एग्जीक्यूट ऐसा इस आपका हो जाए। ठीक है, तो एक बार इतने आज के क्लास के वीडियो को वॉच कर लेना जरूर ढंग से, और फिर उसके बाद ये एग्जांपल अपना ट्राई कर देख लीजिएगा। अगर कोई डाउट हो तो समझने के अंदर, तो नेक्स्ट क्लास में एक बार दोबारा से पूछ लीजिएगा। ठीक है, कुछ पूछना आज की क्लास में बोलिए। हेलो, नहीं मैंने अभी तो बोल ही नहीं रहा, अब आ रही है ना वॉइस। हेलो 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 हेलो, आ रही है वॉइस? हेलो हेलो, एक मिनट बोलती